हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है 14 फरवरी 2022 और आज की करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे जो करंट अफेयर्स जो कवर करेंगे वो 13 और 14 फरवरी की होगी। ठीक है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स 2022 है, ये क्वाड फॉरेन मिनिस्टर की जो समिट है, क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की जो समिट है, इसका आयोजन किया गया है अभी हाल ही में। इसका आयोजन कहाँ पर, इसको होस्ट किसने किया है, तो इसका होस्ट है ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है, तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं, कौन, एस जयशंकर जी भारत के विदेश मंत्री हैं। और उन्होंने इस क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स समिट के अंदर पार्टिसिपेट किया है। ये कौन से नंबर का क्वाड फॉरेन ये था, तो 4th एडिशन था इसका, इस समिट का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अगर शहर पूछा जाए तो जो मेलबर्न शहर है उसने इसको होस्ट किया है। ठीक है, और इसका अंदर जो संकल्प किया गया है, इस क्वाड फॉरेन मिनिस्टर समिट के अंदर जो संकल्प किया गया है वो क्या है कि जो मुक्त खुले हिंद प्रशांत की मुक्त खुले हिंद प्रशांत की दिशा में काम करने का जो संकल्प है वो इसके अंदर इसके अंदर लिया गया है। ठीक है, क्वाड समिट के अंदर लिया गया है। इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि जो क्वाड है, ये क्वाड इसकी स्थापना कब होती है, तो जो इसकी स्थापना होती है, क्वाड की स्थापना होती है 2007 के अंदर। और ये किसकी पहल थी, तो ये जो जापान के पूर्व जापान के जो पूर्व पीएम हैं, पूर्व पीएम कौन है, शिंजो अबे, उनकी पहल थी। ये 2007 के अंदर उन्होंने क्वाड की स्थापना की। उसके बाद जो ये विदेश मंत्री हैं वो क्वाड में जो विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वे 2007 से लेकर के 2017 तक ये इनएक्टिव रहे। ठीक है, 2007 से लेकर 2017 तक इनएक्टिव रहे, लेकिन 2017 से इनको एक्टिव किया गया। ठीक है, 2017 से जो ये विदेश मंत्री हैं ये एक्टिव हुए इसके अंदर। और उसके बाद देखिएगा, जो पहली बार विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है क्वाड के तहत, ये तो कौन से नंबर की थी, तो ये 3rd नंबर की थी व्यक्तिगत तौर पे। ठीक है, और समिट जो थी ये 4th थी और जो बैठक थी वो 3rd थी। ठीक है, तो इसके बाद देखिएगा कि जो पहली मंत्री की जो बैठक हुई ये हुई सितंबर 2019 के अंदर। सितंबर 2019 में पहली बार विदेशी मंत्री की बैठक हुई। और ये कहाँ पर हुई, तो न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर इसका आयोजन किया गया, न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हुई वो हुई अक्टूबर 2020 के अंदर। अक्टूबर 2020 में इसका सेकंड का आयोजन किया गया। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। सेकंड का आयोजन अक्टूबर 2020 के अंदर किया गया। और ये कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, तो टोक्यो, जापान की जो राजधानी है टोक्यो, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। उसके बाद 3rd है जो बैठक है वो 3rd कब होती है, तो फरवरी 2021 के अंदर, फरवरी 2021 में होती है 3rd। और ये कहाँ पर होती है, तो टोक्यो जापान में ही होती है ये 3rd एक्सरसाइज भी। ठीक है, और ये जो 3rd होती है फरवरी 2021 में, ये वर्चुअल तौर पर होती है, मतलब ऑनलाइन होती है, क्योंकि उस टाइम पे जो था वो कोरोना का बहुत ज़्यादा प्रभाव चल रहा था। तो इसी कारण 2021 में जो ये विदेश मंत्री की जो बैठक होती है वर्चुअल तौर पर होती है, वो कहाँ पर, टोक्यो जापान के अंदर। ठीक है, 4th नंबर पर देखते हैं, तो 4th कब होती है, 4th अब 2022 के अंदर, फरवरी 2022 में चल रही है अब। और ये कहाँ पर हो रही है, तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में 4th हो रही है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो क्वाड है, क्वाड के अंदर देश कितने हैं। क्वाड के अंदर 4 देश आते हैं, कौन कौन से हैं, जो क्वाड जो समूह है
इसके अंदर कितने देश आते हैं टोटल, तो इसके अंदर टोटल 4 देश आते हैं। कौन कौन से देखिएगा। फर्स्ट इज जापान। तो जापान की जो राजधानी है वो क्या है, टोक्यो जापान की राजधानी है। और मुद्रा यहाँ की क्या है, तो येन यहाँ की मुद्रा है। और फूमियो किशिदो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। फूमियो किशिदो कौन है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, जापान के। फर्स्ट देश हो गया जापान। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो क्या है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है यहाँ पर डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, तो स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट देश आता है अपना भारत, इंडिया। और इंडिया की जो कैपिटल है वो क्या है, तो दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। और उसके बाद यहाँ की मुद्रा क्या है, रुपया यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के पीएम कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी यहाँ के पीएम हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इज फोर्थ देश जो रह गया वो है अमेरिका। अमेरिका, इसके अंदर ये 4 देश हो गए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका। बात आती है अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ पर जो मुद्रा है वो कौन सी है, तो डॉलर यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, जो बाइडेन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। जो बाइडेन कौन है, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि जो ये क्वेड देश है इनके बीच एक एक्सरसाइज होती है। कौन सी एक्सरसाइज, तो जो मालाबार एक्सरसाइज है इसका आयोजन किस किस के बीच किया जाता है, तो मालाबार एक्सरसाइज का आयोजन जो क्वेड देश हैं 4, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान, इन चारों देशों के बीच ये एक्सरसाइज होती है, मालाबार एक्सरसाइज। और 2021 के अंदर जो मालाबार एक्सरसाइज हुई है, ये कब कहाँ पर, जो इसके जो चरण है वो ये कौन सा एडिशन था, मालाबार एक्सरसाइज जो 2021 थी, तो ये कौन से वाला एडिशन था, तो इसका 25वां एडिशन था ये। और 25वें एडिशन था, तो इसका पहला चरण कहाँ पर, ये 2 चरणों में समाप्त हुई मालाबार एक्सरसाइज के 2 चरण हुए। और जो फर्स्ट चरण है ये कहाँ पर हुआ, तो गुआम तट यूएसए के अंदर फर्स्ट चरण होता है। दूसरा चरण होता है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, इसी क्वेड के क्वेश्चन से रिलेटेड, कि जो पहली इन पर्सन क्वेड समिट की मेजबानी है वो किसने की है, तो 24 सितंबर 2021 को किसका आयोजन किया जाता है, पहली इन पर्सन क्वेड समिट। तो जो पहली इन पर्सन क्वेड समिट है इसका आयोजन किसके, इसकी जो मेजबानी है वो किसके द्वारा की जाती है, तो मेजबान देश होता है इसका अमेरिका। और ये कब, इसका आयोजन कब होता है, तो 24 सितंबर 2021 को इसका आयोजन किया जाता है। उसके बाद है 2022 में जो क्वेड ग्रुप मीट की मेजबानी है वो कौन करेगा, 2022 में अब क्या होगा, क्वेड मीट ग्रुप होगा, क्वेड ग्रुप मीट, क्वेड ग्रुप मीट है, इसकी जो मेजबानी है वो कौन करेगा, तो इसकी मेजबानी करेगा यहाँ पर जापान। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा कि 24 सितंबर 2021 को पहली इन पर्सन क्वेड समिट है, इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई, तो अमेरिका के द्वारा पहली इन पर्सन क्वेड समिट की मेजबानी की गई। और 2022 में क्वेड ग्रुप मीट जो है उसकी मेजबानी कौन करेगा, तो जापान उसकी मेजबानी करने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो यूएसए का जो लीजन ऑफ पुरस्कार है, देखिएगा, लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड, लीजन ऑफ मेरिट जो अवार्ड है ये कैसा है, तो ये यूएसए का सैन्य पुरस्कार है। ये यूएसए के द्वारा दिया जाता है। और कैसा पुरस्कार है, तो ये एक सैन्य पुरस्कार है, मतलब जो सेना में काम करते हैं उनको ये सेना के उसमें दिया जाता है। ठीक है, तो यूएसए का ये पुरस्कार है लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड। और ये किस को दिया जा चुका है, तो देखिएगा क्वेड में से जो कौन कौन किस को दिया गया है, तो जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं कौन, स्कॉट
मॉरिसन, उनको कौन सा अवार्ड दिया जा चुका है, यूएसए का सैन्य पुरस्कार लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड दिया जा चुका है। ठीक है, और उसके बाद है जापान के जो पूर्व पीएम थे, जापान के पूर्व पीएम कौन थे, तो जो शिंजो अबे हैं, शिंजो अबे। अभी हाल ही में जापान के पीएम कौन है, तो फूमियो किशिदा जापान के पीएम है, लेकिन जो जापान के पूर्व पीएम थे शिंजो अबे, उनको भी कौन सा अवार्ड दिया गया था, लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया था। और जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी जी, इनको भी 2019 में ये लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया था। तो इतनी बात भी आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये इतनी सारी बात इस जो ये सबमिट हुई है इसके बारे में बताई थी मैंने। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नई स्तनपायी प्रजाति एक पाई गई है, खोजी गई है, नई स्तनपायी प्रजाति खोजी गई है, उसका नाम क्या है, तो व्हाइट चिक्ड मैकाक, व्हाइट चिक्ड मैकाक ये है, नई स्तनपायी प्रजाति है। और ये कहाँ पर खोजी गई है, तो ये व्हाइट चिक्ड मैकाक ये खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पर, ये अरुणाचल प्रदेश भारत में ये खोजी गई है एक नई स्तनपायी प्रजाति जिसका नाम है व्हाइट चिक्ड मैकाक। और बात आती है अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के जो राजधानी है वो क्या, ईटानगर। और यहाँ के पीएम कौन है, सीएम कौन है यहाँ के अरुणाचल प्रदेश के, तो पेमा खांडू यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, और भारत और जो ऑस्ट्रेलिया है उसने, जो भारत देश है उसने कौन से देश के साथ, तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौता किया है। और ये समझौता इन दोनों के बीच किसको लेकर हुआ है, तो जो पर्यटन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किसके साथ जो है समझौता किया है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। बात आती है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और जो स्कॉट मॉरिसन है वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और यहाँ की मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है, तो डॉलर यहाँ की करेंसी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पुरातत्वविदों को एक कहाँ पर एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है, तो प्राचीन रोमन बस्ती के प्रमाण जो हैं वो कहाँ पर खोजे गए हैं, प्राचीन रोमन बस्ती ये कहाँ पर मिली है, तो यूके के अंदर जो पुरातत्वविद हैं उनको क्या मिली है, एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है। कहाँ पर, यूके इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, बात आती है यूके की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है, यूके की कैपिटल है लंदन, यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की मुद्रा है। और पीएम कौन है, तो बोरिस जॉनसन यहाँ के पीएम है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो भारत और अफ्रीका संबंध है, ये पुस्तक भारत और अफ्रीका संबंध के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, भारत अफ्रीका संबंध। ठीक है, उसका नाम क्या है, इस पुस्तक का नाम है तो चेंजिंग होराइजन्स, चेंजिंग होराइजन्स ये इस पुस्तक का नाम है। और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, तो पुस्तक के लेखक हैं राजीव भाटिया। पुस्तक के लेखक कौन है, राजीव भाटिया पुस्तक के लेखक है। देखिएगा क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए आज मैं आपको ज्यादा डीप में नहीं करवा करके क्वेश्चन को कंप्लीट करने की सोच रही हूँ, ताकि ये 3 दिन का जो हमारा करंट अफेयर है वो साथ साथ कवर हो जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो जीवा कार्यक्रम है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, जीवा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है ये किसके द्वारा, तो जो नाबार्ड बैंक है हमारा, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और इसकी स्थापना कब होती है, तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। और कौन सी समिति की सिफारिश पर, तो जो शिवरमन समिति उसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हाल ही में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो हर्ष कुमार भनवाल इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, और जीवा जो कार्यक्रम है ये किस लिए चलाया गया है, क्योंकि जो नेचुरल प्राकृतिक जो खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है, तो जीवा कार्यक्रम चलाया गया। कौन से बैंक के द्वारा, तो जो नाबार्ड बैंक है उसके द्वारा
चलाया गया है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं कि जो अमेरिका गवर्नमेंट है उसने क्या किया ताइवान की पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली की मरम्मत के लिए। जो अमेरिका है उसने क्या किया, अमेरिका ने ताइवान की पैट्रियट जो मिसाइल प्रणाली है, पैट्रियट मिसाइल प्रणाली है, इसकी मरम्मत के लिए प्रणाली है, इसकी मरम्मत के लिए इनको कितने दिए हैं, तो इनको $100 मिलियन के उपकरणों की भी जो इनकी मंजूरी है, उन बिक्री की जो मंजूरी है वो इनको दी है। ठीक है, $100 मिलियन के उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दी है। चलिएगा उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो तेलंगाना सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है। किस किस के बीच समझौता हुआ है, तो तेलंगाना सरकार के बीच समझौता हुआ है। किसके साथ, ब्रिटिश काउंसिल के साथ इनका समझौता हुआ तेलंगाना सरकार का। और किस बात को लेकर हुआ है, तो जो उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, हायर उच्च शिक्षा का जो विस्तार है वो करने के लिए, उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए तेलंगाना सरकार ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है। बात आती है तेलंगाना की, तो तेलंगाना के सीएम कौन है, तो यहाँ की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना की कैपिटल है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बनता है, और यहाँ के सीएम है के चंद्रशेखर राव, यहाँ के सीएम है, और डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, उसके बाद है कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसने क्या किया है, तो ये जो कोआला जो प्रजाति है इसको लुप्तप्राय प्रजाति घोषित किया है। लुप्तप्राय जो प्रजाति है वो किसने घोषित किया है, तो कोआला जो प्रजाति है उसको लुप्तप्राय प्रजाति घोषित किया है। किसने, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कोआला जो प्रजाति है उसको लुप्तप्राय प्रजाति नामित किया गया है। और उसके बाद है कि जो यूके में एक जेट प्रयोगशाला है उसने क्या किया है, परमाणु संलयन ऊर्जा में 59 मेगावाट जूल ऊर्जा का उत्पादन करके इन्होंने इतनी जूल ऊर्जा जो है इसका उत्पादन किया है। और इसके ये उत्पादन करके उन्होंने क्या बनाया है, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और किसके द्वारा, तो यूके की एक जेट प्रयोगशाला है। यूके की क्या है, ये एक जेट प्रयोगशाला है। उसने क्या किया है, उसने ये परमाणु संलयन ऊर्जा में किसमें, परमाणु जो संलयन ऊर्जा है उसके अंदर कितनी ऊर्जा उन्होंने बनाई है, तो ये 59 मेगावाट जूल ऊर्जा का उन्होंने उत्पादन किया है यूके की जेट प्रयोगशाला ने, और इसका उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो प्रथम ये शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है, वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है। और ये जो रिपोर्ट जारी की गई है किसके द्वारा, तो जो प्रथम फाउंडेशन है जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है, उत्कृष्ट कार्य करती है, उसके द्वारा ये शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है। और इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो कोरोना के टाइम में जो स्कूल बंद हुए हैं उसके कारण बच्चों का जो गुणवत्ता स्तर है उसमें सबसे कम वृद्धि कहाँ पर हुई है, तो उसमें सबसे कम वृद्धि, गुणवत्ता स्तर में सबसे कम वृद्धि वेस्ट बंगाल के अंदर हुई है। ये इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। ठीक है, और जो चाइना का जो सेंट्रल बैंक है, चाइना का सेंट्रल बैंक है उसने क्या किया है, चाइना के सेंट्रल बैंक ने वित्तीय मानकीकरण के लिए, किसके लिए, तो वित्तीय मानकीकरण के लिए क्या किया है, 5 वर्षीय योजना शुरू की है। क्या की है, 5 वर्षीय 5 ईयर प्लान शुरू किया है। ठीक है, किसने शुरू किया, अगर बात आ जाए कि वित्तीय मानकीकरण के लिए 5 वर्षीय प्लान जो ये किसने शुरू किया है, तो चाइना का सेंट्रल बैंक है उसने ये स्टार्ट किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र है, भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन संयंत्र
जो हाइड्रोजन संयंत्र है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया है, इसकी जो स्थापना है वो कहाँ पर की गई है, खंडवा मध्य प्रदेश के अंदर इसकी स्थापना की गई है। भारत का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन संयंत्र। और इसके अंदर क्या किया जाएगा कि जो भी वेस्टेज होता है उससे उपयोगी गैसों में जैसे मीथेन, इथेन में जो वेस्टेज होता है उससे वे गैसें बनाई जाएंगी। ठीक है। और उसके बाद है कि डॉक्टर एम गंगाधरन ये क्या थे, ये इतिहासकार थे और हाल ही में इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है, डॉक्टर एम गंगाधरन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो निर्वासित तिब्बती सरकार है उसने नए तिब्बत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। निर्वासित तिब्बती सरकार है उसने किसका उद्घाटन किया है, तो तिब्बत संग्रहालय का उद्घाटन इसने किया है। और ये तिब्बत संग्रहालय इसका जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। तिब्बती जो सरकार है, निर्वासित तिब्बती सरकार है, उसके द्वारा जो तिब्बत संग्रहालय है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन सा बन गया है, तो जो आरबीआई बैंक है ये 2021 में सोने का बड़ा खरीदार सेकंड नंबर पर सोने का बड़ा खरीदार बन गया है। तो अब बात आती है कि जो भारत का ये आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये सोने का सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा खरीदार है। तो फर्स्ट पोजीशन पर कहाँ का है, तो जो फर्स्ट पोजीशन है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड इसने क्या किया है कि इसने 90 मीट्रिक टन जो है सोना खरीदा है। और जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने 77.5 मीट्रिक टन सोना खरीदा है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो दादर जो ये यूटी है इसके अंदर क्या किया गया है, नए व्यूइंग डेक का उद्घाटन किया गया है। नए व्यूइंग डेक का उद्घाटन किया गया है। अब इस नए व्यूइंग डेक का उद्घाटन किया गया है। तो ये व्यूइंग डेक है क्या कि इसका जो ये क्या होगा कि जो तट है उससे भव्य जो अरब सागर है उसका निर्वात जो दृश्य है उसको देखने के लिए, मतलब अब समुद्र के किनारे पर, समुद्र के तट पर बैठ करके अरब सागर, जो भव्य अरब सागर है उसका नज़ारा लिया जा सकेगा। और इसीलिए दादर में नए व्यूइंग डेक का उद्घाटन किया गया है। और ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो आदित्य ठाकरे के द्वारा। महाराष्ट्र के हैं आदित्य ठाकरे और उनके उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे हैं आदित्य ठाकरे, और उनके द्वारा ये इसका उद्घाटन, न्यू व्यूइंग डेक का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नई आईटीज नीति का अनावरण किसने किया है। आईटीज जो नीति है इसका अनावरण किसने किया है, आईटीज नीति का अनावरण किया गया है गुजरात के द्वारा किया गया है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और यहाँ के सीएम कौन है, तो भूपेंद्र पटेल यहाँ के सीएम है और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। तो ये जो आईटीज नीति है ये है क्या, इसके तहत क्या होगा कि जो भी पूंजीगत व्यय करने की इच्छुक संस्थाएं हैं उनको 200 करोड़ तक वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करेगी। कौन है, गुजरात सरकार उनको वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करेगी। ठीक है। उसके बाद है कि 2021 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है। 2021 में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है, तो ये बना है इस्तांबुल जो शहर है ये कहाँ का है, तो तुर्की का शहर है इस्तांबुल। अब बात आती है कि अपने भारत के कौन कौन से शहर कौन से नंबर पर रहे हैं, तो भारत का जो मुंबई शहर है ये भीड़ भाड़ के क्षेत्र में कौन से नंबर पर रहा है, तो 5th पोजीशन पर है मुंबई
मुंबई, और जो बंगलुरु है, बंगलुरु कौन सी पोजीशन पर है, तो 10th पोजीशन पर है बंगलुरु। और 11th पोजीशन पर कौन है, तो हमारी दिल्ली कौन से नंबर पर है, 11th पर है। और जो पुणे है ये कौन से नंबर पर है, 21वें नंबर पर है। और फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो इस्तांबुल, तुर्की का शहर है इस्तांबुल, ये भीड़ भाड़ वाले शहर में टॉप है। ठीक है, उसके बाद है कि जो 18वां स्वर्गीय माधवराव जो लिमिये पुरस्कार है, ये किसको दिया गया है, 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमिये पुरस्कार किसको दिया गया है, ये तो ये दिया गया है नितिन गडकरी को। किसको दिया गया है, नितिन गडकरी को दिया गया है। हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमिये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो रिलायंस है उसने किसके साथ, रिलायंस ने स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर के साथ, रिलायंस जो कंपनी है उसने किसके साथ, तो जो स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर, रिलायंस जो कंपनी है उसने स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर के साथ 40% हिस्सेदारी जो है उसका अधिग्रहण किया है। 40% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किसने किसने किया है, तो रिलायंस और स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर कंपनी के द्वारा। ठीक है, और रिलायंस कंपनी के हेड कौन है, तो मुकेश अंबानी रिलायंस के हेड हैं। विदेशी जो ड्रोन हैं उनको उनके आयात पर किसने प्रतिबंध लगाया है, तो जो स्वदेशी ड्रोन है उनको बढ़ावा देने के लिए विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया है अपने भारत ने। आयात पर प्रतिबंध किसने लगा दिया है, तो अपने भारत देश ने विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि जो वन ओशियन शिखर सम्मेलन 2022 है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, कौन सा, जो वन ओशियन शिखर सम्मेलन, वन ओशियन शिखर समिट जो है ये 2022, इसकी जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई है, तो इसकी अध्यक्षता की गई है फ्रांस के द्वारा। बात आती है फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, यूरो यहाँ की मुद्रा है। इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये जो सम्मेलन है शिखर सम्मेलन 2022, इसका जो आयोजन किया गया है ये क्यों किया गया है कि महाराष्ट्र जो महासागर हैं, ओशियंस हैं, उनको संरक्षित करने के लिए वन ओशियन शिखर समिट 2022 का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, फ्रांस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। ठीक है, और भारत जो है वो श्रीलंका को क्या देगा, मदद देगा। भारत श्रीलंका को मदद देगा किस लिए मदद देगा, कि जो आधार है, आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने के लिए, अपना एडिशन लॉन्च करने के लिए कौन मदद देगा, भारत मदद देगा किसको, श्रीलंका को। बात आती है श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, कोलंबो श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल है। और जो जयवर्धनपुरे है वो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो महिंद्रा राजपक्षे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो गोतबाया राजपक्षे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, उसके बाद है कि जो विश्व दलहन दिवस है ये कब मनाया गया है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है, तो जो विश्व दलहन दिवस है ये मनाया गया है 10 फरवरी को। कब मनाया गया है, 10 फरवरी को मनाया गया है विश्व दलहन दिवस। और ये कब से शुरू होता है, तो 2009 से ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, 2009 से। और 2016 को कौन सा वर्ष, तो 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है वो घोषित किया जाता है 2016 को। किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2016 को क्या घोषित किया जाता है, दलहन अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाता है। बताती है इंपॉर्टेंट डे की, तो 8 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो जो इंटरनेट सुरक्षित दिवस है ये कब, सुरक्षित इंटरनेट दिवस है जो 8 फरवरी को मनाया गया। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया। और 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जो समुद्र तल से 10,044 फीट की ऊंचाई पर एक सुरंग है, कौन सी सुरंग है, तो अटल सुरंग। कौन सी सुरंग
सुरंग है 10,044 फीट ऊंचाई पर समुद्र तल से एक अटल सुरंग है। इसका नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। जो ये अटल सुरंग है ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 10,044 फीट की ऊंचाई पर है और इस अटल सुरंग का नाम है ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। बात आती है कि जो अटल सुरंग है इसकी लंबाई कितनी है, तो 9.02 किलोमीटर इस अटल सुरंग की लंबाई है और ये रोहतांग दर्रे पर है और इसका नाम रोहतांग सुरंग भी है। और कहाँ पर है ये? लेह और मनाली का जो मार्ग है उस पर ये स्थित है और हिमाचल प्रदेश में है ये, ठीक है, रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव किसको बनाया गया है? तो जो वित्त मंत्रालय है, हाल ही में हमारे वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय का जो वित्तीय सेवा विभाग है उसका सचिव किसको बनाया गया है? उसका वित्तीय सेवा विभाग का जो सचिव है वो किसको बनाया गया है? तो जो संजय मल्होत्रा जी हैं, संजय मल्होत्रा हैं, उनको क्या बनाया गया है? वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग का सचिव बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो वुमेन इन द बोर्ड रूम रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट है? वुमेन इन द बोर्ड रूम, वुमेन इन द बोर्ड रूम, ये एक रिपोर्ट है। इसके तहत क्या हुआ है कि जो वुमेन है उसके अकॉर्डिंग जो भारत में जो बोर्ड शीट हैं, भारत में जो बोर्ड शीट हैं उनमें क्या किया जाए, महिलाओं का जो आरक्षण है, महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो कितने % किया जाना चाहिए? तो महिलाओं का जो आरक्षण प्रतिनिधित्व है वो 17.1% महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कौन सी रिपोर्ट के अनुसार? वुमेन इन द बोर्ड रूम रिपोर्ट के अनुसार। जो भारत में बोर्ड रूम है उनमें महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो कितना होना चाहिए? बोर्ड सीटों में 17.1% होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट है कि जो IPL टीम है किंग्स 11 पंजाब, IPL की एक टीम है किंग्स 11 पंजाब, ठीक है, किंग्स 11 पंजाब, ये IPL की टीम है और इसके जो बैटिंग जो कोच हैं, इसके बैटिंग कोच कौन थे? वसीम जाफर इसके बैटिंग कोच थे और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वसीम जाफर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, पद से इस्तीफा दिया। और ये वसीम जाफर कौन थे? तो जो किंग्स 11 पंजाब है, IPL की ये टीम है, इसके बैटिंग कोच थे, ठीक है। और अभी हाल ही में जो अहमदाबाद की जो टीम है इसका ऑफिशियल नेम जो वो डिक्लेयर किया गया है, तो इसका ऑफिशियल नेम क्या है? गुजरात टाइटंस इसका ऑफिशियल नेम है। और जो लखनऊ है उसका ऑफिशियल नेम क्या है? लखनऊ सुपर जायंट्स इसका ऑफिशियल नेम है, ठीक है। और जो ये IPL है इसका 2022 और 2023 का जो संस्करण होगा इसके स्पॉन्सरशिप किसके पास है? तो टाटा ग्रुप के पास इसकी स्पॉन्सरशिप है, ठीक है। और PHS दामीबा, ये हैं जो PHS दामीबा, ये कहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, कहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो PHS दामीबा ये बनाए गए हैं बर्किना फासो के, कहाँ के? बर्किना फासो के राष्ट्रपति इनको घोषित किया गया है, PHS दामीबा को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये पॉल कॉलिंगवुड है, कौन? पॉल कॉलिंगवुड हैं, ये कहाँ के? तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है उसके मुख्य कोच बनाए गए हैं पॉल कॉलिंगवुड, मुख्य कोच बनाए गए हैं पॉल कॉलिंगवुड, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो ESPN क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर अवार्ड है वो किसको दिया गया है? तो केन विलियमसन को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो ESPN क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर 2022
ये अवार्ड दिया गया है किसको? केन विलियमसन को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जो मद्रास हाईकोर्ट है उसके चीफ जो जस्टिस है वो किसको बनाया गया है? मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मुनीश्वर नाथ भंडारी को। मुनीश्वर नाथ भंडारी जो हैं उनको क्या बनाया गया है? मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, चीफ जस्टिस बनाया गया है। ठीक है, मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो किसको बनाया गया है? मुनीश्वर नाथ भंडारी को बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जो चक्रवात 32 राय है, चक्रवात का नाम क्या है? 32 राय। और ये जो चक्रवात है ये कहाँ पर आया है? तो जो मेडागास्कर है उसको मेडागास्कर को इस चक्रवात ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, मेडागास्कर को। ठीक है, इस चक्रवात ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जो ल्यूक मोंटेग्नियर है, ये क्या थे? ये एक वैज्ञानिक थे, ल्यूक मोंटेग्नियर, और इनका निधन हो गया है। और ल्यूक मोंटेग्नियर ने कौन सा वायरस खोजा था? तो HIV वायरस किसने खोजा था? ल्यूक मोंटेग्नियर इन्होंने HIV वायरस की खोज की थी और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, जो अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक है इसके जो राइटर हैं वो कौन है? तो जो सागरिका घोष हैं उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो अटल बिहारी घोष के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है। ये किसके द्वारा? सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जो RBI है उसने क्या किया है? ई-रूपी वाउचर है उसकी सीमा बढ़ाकर RBI ने जो ई-रूपी वाउचर है उसकी सीमा जो 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 1 लाख उसकी सीमा कर दी गई है। पहले उसकी सीमा कितनी थी ई-रूपी वाउचर की? 10,000, और अब इसकी सीमा कितनी कर दी गई है? 1 लाख कर दी गई है। जो टाटा सन्स के जो अध्यक्ष थे, टाटा सन्स के जो अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन, उनका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए इंक्रीज कर दिया गया है। टाटा सन्स के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? एन चंद्रशेखरन है, और इनका कार्यकाल अभी हाल ही में कितने वर्ष तक? तो 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और जो EIU लोकतंत्र सूचकांक 2022 है, EIU का एक सूचकांक है लोकतंत्र सूचकांक 2021। इस इंडेक्स के अंदर जो टॉप है वो कौन है? तो नॉर्वे देश इसके अंदर टॉप है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो यहाँ की राजधानी है नॉर्वे की। ठीक है, और इसके अंदर टोटल कितने देश थे? तो इस इंडेक्स के अंदर टोटल 165 देश थे, और जो इंडिया है उसकी रैंक कौन सी रही है? तो इंडिया की रैंक रही है 46, इंडिया की रैंक रही है। ठीक है, और अब बात आती है, एक क्वेश्चन है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला है, अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? पुस्तक मेला, इस अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला, जैसे कि इसमें ही पता चल रहा है कि इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो कोलकाता के अंदर इसका आयोजन होगा। और इसका एडिशन कौन सा है? तो ये कौन से नंबर का है? 45वें नंबर का है ये अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला। और ये कोलकाता है, ये कहाँ पर है? तो हुगली नदी के किनारे है कोलकाता। और ये कब से शुरू होगा? तो 28 फरवरी से शुरू होगा ये अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला। और इसके अंदर जो थीम फोकस होगा वो किसके ऊपर होगा? तो बांग्लादेश के ऊपर इसका थीम फोकस होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्या है? जो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन है, कौन सा? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन 16 से 18 फरवरी तक किया जाएगा। ठीक है, और ये क्या है कि जो द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है, टेरी
टेरी जो इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा ये वार्षिक कार्यक्रम है और 21वां ये कौन से नंबर का है, तो 21वां ये एडिशन है इसका। और उसके बाद जो 21वां जो विश्व स्थित विकास शिखर सम्मेलन है, ये WSDS 2022 का जो आयोजन है ये 16 से 18 फरवरी तक डिजिटल माध्यम से होगा। और इसकी जो महानिदेशक हैं वो कौन है, डॉक्टर विभा धवन इसकी महानिदेशक हैं, विभा धवन इसकी महानिदेशक हैं। और उन्होंने ये बात बताई है कि जो ये विश्व स्थित विकास शिखर सम्मेलन होगा ये किसी भी विकासशील जो देश है उसके द्वारा आयोजित अपनी तरह का इकलौता ये सम्मेलन, इकलौता आयोजन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ईशान किशन है वे दुनिया दूसरे सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो दूसरे सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी, सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये ईशान किशन बने हैं, ईशान किशन। ठीक है, दुनिया के दूसरे सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ईशान किशन बने हैं। ठीक है, और इनको किसने खरीदा है, तो मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद से लंबी होड़ के बाद 15 करोड़ 25 लाख रुपए में इन्होंने खरीद लिया है। किसने, मुंबई इंडियंस ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा ये क्या है, ये जो विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में युवराज सिंह के बाद दूसरे सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी हैं। दूसरे कौन होंगे, ईशान सिंह, और फर्स्ट कौन होंगे, तो फर्स्ट हो गए युवराज सिंह। युवराज सिंह के बाद अब दूसरे कौन बने हैं, ईशान किशन बने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा जो उद्योग राहुल बजाज हैं उनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। राहुल बजाज का क्या हो गया है, निधन। और ये जो राहुल बजाज हैं ये क्या हैं, तो ये उद्योगपति हैं, उद्योगपति हैं राहुल बजाज, और इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो बजाज समूह के पूर्व चेयरमैन जो ये राहुल बजाज हैं इनका शनिवार को कहाँ पर निधन हो गया है, पुणे के अंदर इनका निधन हो गया है और ये 83 वर्ष के थे। ठीक है, और जो ये राहुल बजाज हैं इनका जन्म कब हुआ था, 10 जून 1938 को इनका जन्म हुआ था। 10 जून 1938 को इनका जन्म होता है। कहाँ पर, कोलकाता में मारवाड़ी बिजनेसमैन कमल नयन बजाज और सावित्री बजाज के घर इनका जो है वो जन्म होता है। ठीक है, उसके बाद देश के हर जिले में बनाया जाए एक महिला थाना और पुलिस बल में 33% महिलाओं की भर्ती की योजना बनाई। संसदीय जो समिति है उसने कहा गृह मंत्रालय राज्यों को निर्देश दे। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।